हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको एग्रीकल्चर कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा 2018 का क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे। दोस्तों, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और 300 मार्क्स के होते हैं। जो पिछली वीडियो में हम आपको सिलेबस के बारे में दिखाए हैं, वो आप वीडियो देखे नहीं है तो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देते हैं। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और 2 घंटे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वह भारत में किस फल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, केला। दूसरा जो क्वेश्चन है वो गरीब आदमी का संतरा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, गरीब आदमी का संतरा किसे कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, टमाटर को कहते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विंटर चेरी के नाम से कौन सा औषधि पौधा जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, अश्वगंधा। चलिए दोस्तों, चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्लेड ग्लेडियोलस फूल को क्या कहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए होगा, स्पाइक को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हैड किस फसल का आर्थिक भाग है। ये दोस्तों इसको हम बाद में बता देंगे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खीरा वर्गीय फसलों में पादप हार्मोन का सेक्स फॉर्म बदलने के लिए कब छिड़काव करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, 2 से 4 सच्ची पत्ती अवस्था में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। दुर्गापुरा मधु किस फसल से संबंधित किस्म है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, खरबूजा। अंगूर में सदाई कौन सी विधि से सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंडाल। राजस्थान के किन जिलों में किन्नों का अधिकतम उत्पादन होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी है, गंगानगर व हनुमानगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10। खजूर का प्रसार किसके द्वारा होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में अनार की कौन सी बहार सबसे उपयुक्त है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो मृग बहार, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अफ्रीकन मैरीगोल्ड गेंदा का वानस्पतिक नाम। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टेगेटस इडेक्टा। टेगेटस इडेक्टा होगा दोस्तों। निम्न में से कौन सी विधि को सघन बागवानी कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, किचन गार्डनिंग। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन चलते हैं। आपसे क्वेश्चन नंबर 14। चूरी फम्फूद कौन से फल की प्रमुख व्याधि होती है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो सब में होता है, ऑप्शन उपरोक्त सभी। सिंदूरी किसकी किस्म है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनार। सिंदूरी किस्म है इसकी एक। आम का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है। ये तो दोस्तों आपको मालूम होगा, अपने उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन होता है। गुलाब की खेती क्षेत्र में छटाई का समय। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अक्टूबर से नवंबर में, ऑप्शन नंबर ए।
जैम बनाने के लिए कौन सा फल उपयुक्त रहता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, अनानास उपयुक्त होता है। चलते हैं 19वां क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा फल विटामिन सी का अच्छा सबसे स्रोत है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बारडोस चेरी होगा, ऑप्शन नंबर बी। 20वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आम की बौनी किस्म कौन सी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो आम्रपाली है। अंतर्निहित शब्द का संधि विच्छेद होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए होगा, अंतः प्लस निहित। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां। दैत्य प्लस अड़ी संधि विच्छेद का सही संधि शब्द है। जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों दैत्याड़ी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो सम होगा। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इसका क्वेश्चन बाद में बताएंगे हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए 26वां क्वेश्चन। चलिए दोस्तों 26वां क्वेश्चन की तरफ। वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की व्यवस्था बतलाता है? तो यह कौन सा आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, कर्मधारय समास में होता है। क्वेश्चन नंबर 27। पशुपड़ का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो है क्वेश्चन नंबर 4, आंसर निर्जर। और तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिक्त स्थान के लिए रेखांकित शब्द का उचित विकल्प चुनें। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 4, विपिन, ऑप्शन डी, विपन्न होगा। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निहारिका। चलिए दोस्तों एक दूसरा क्वेश्चन बाद बताएंगे। सब लोगों से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इज द करेक्ट आंसर, सार्वजनिक। डिपुटेशन शब्द के लिए उचित परिभाषित शब्द है। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों प्रतियुक्ति है। बहुत ही कठिन कार्य करना के लिए किस वाक्य में सही मुहावरा प्रयोग में लाया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत पढ़ना लोहे के चने चबाना है, कोई आसान काम नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है। बैल का बैल गया, 9 हाथ का पगहा भी गया। लघुवृत्त का मुहावरा का अर्थ होगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, बहुत बड़ा घाटा होना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। लौड़ी मृदाओं को किस विधि से सुधारा जा सकता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो निस्पंदन विधि, इसके द्वारा मृदा को सुधारा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। जलवायु परिवर्तन से क्या अभिप्राय है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आंसर 4, मृतिका कणों का व्यास होता है ये दोस्तों आपको मालूम होगा 0.2 मिमी से कम। क्वेश्चन नंबर 39। अमोनियम सल्फेट उर्वरक की तुल्यांकीय अम्लीयता कितनी होती है? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 110। निम्न फास्फोरस उर्वरकों में से कौन सा अम्लीय मृदा में उपयोग हेतु उपयुक्त है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों रॉक फॉस्फेट, इज द करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टर्म, इनमें से कौन सा दिवसीय खरपतवार का उदाहरण है? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इकाईडोटियम एबिक्टस। क्वेश्चन नंबर 42, कम सांद्रता में एंट्राजीन का छिड़काव प्रकार के वाष्पोत्सर्जन के रूप में कार्य करता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 43, आलू की सुषुप्तावस्था को दूर करने के लिए काम में आने वाला रसायन निम्न में से कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, थायोरुरिया। निम्न में से कौन से प्रकार के उर्वरक सामान्यतः भारत विदेश में निर्यात करता है? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो पोटास, भारत में सबसे ज़्यादा पोटास पाया जाता है। सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर का अंश कितना प्रतिशत होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 12%। क्वेश्चन नंबर 46, राजमा की फसल के लिए संतृप्त नाइट्रोजन की मात्रा की किग्रा प्रति हेक्टेयर कितनी है? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, 110 से 120 किग्रा। क्वेश्चन नंबर 47, खरपतवार नियंत्रण हेतु ब्राउनिंग मैन्यूरिंग की एक विधि है, कौन सी फसल के लिए सामान्यतः अपनाई जाती है? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, धान की सीधी बुआई के लिए। 1 हेक्टेयर सेमी पानी के बराबर होता है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है 1,00,000 लीटर। क्वेश्चन नंबर 49, कक्षस्थ कलिकाओं का शाखाओं में बढ़वार कहलाती है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शाखा निकलना। संकुल मक्का के प्रमाणिक बीज उत्पादन हेतु न्यूनतम पृथक्करण दूरी होनी चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 200 मीटर। जिया में से एकरटा का वानस्पतिक नाम है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पॉपकॉर्न। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व क्लोरोफिल का अवयव है? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। और नालिका क्षरण की क्षमता अवस्था है? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रील क्षरण। क्वेश्चन नंबर 54, वह पोषक तत्व जो स्टोमेटा की गति और पौधों की कोशिकाओं के स्पिल को बनाए रखता है? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों पोटेशियम। मक्का की 2 पंक्तियों के मध्य उड़द की 1 या 2 पंक्तियां लगाना उदाहरण है? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56, किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रेक्स की बीमारी पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, दूध में स्ट्रिप कप टेस्ट द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मेस्टाइटिस। क्वेश्चन नंबर 18, गाय के दूध का पीला होने का कारण? ये तो आपको मालूम होगा, क्वेश्चन नंबर हर साल रिपीट होता रहता है, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो केरोटीन है, केरोटीन के कारण दूध का रंग पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 59, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है करनाल में, ये तो आपको मालूम होगा। दूध में उपस्थित वसा का पता किस विधि द्वारा लगाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गड़बड़ द्वारा। तो दूध में उपस्थित वसा व SNF की प्रतिशत मात्रा होती है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 3 से 8.5 पॉइंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 62 क्वेश्चन, 62 नंबर, भेड़ में समागम की क्रिया को कहते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों टपिंग कहते हैं। 63 क्वेश्चन नंबर,
अभिकालीन नस्ल है। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों भेड़ की। क्वेश्चन नंबर 64, किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होती है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऊँटनी के दूध में होता है। रट या मस्त अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 ऊँट में देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, पशु में गलघोटू बीमारी का कारण है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जीवाणु। 67 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67, दूध बुखार बीमारी का कारण है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों उसका उपापचय द्वारा होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। पशुओं में खुरपका मुंहपका बीमारी का कारण है? दोस्तों आपको मालूम है हर साल जो रिपीट होता है ये उसमें से एक है विषाणु द्वारा। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल भारवाहक के लिए जानी जाती है? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों नागौरी। वयस्क गाय का अस्थायी दंत सूत्र है? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है। 71 क्वेश्चन नंबर, वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 भदावरी में सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है। जो क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? इसका भैंस की किस नस्ल का होता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सुरती की। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी डावी राठी। क्वेश्चन नंबर 73, हस्याकार सिंह भैंस की किस नस्ल का प्रमुख लक्षण है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सुरती। क्वेश्चन नंबर 74, भारत की बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यमुनापारी। क्वेश्चन नंबर 75, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये मखदूम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 76, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ब्लू पार्टी से। दोस्तों राजस्थान जीके का क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट होता है। राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78, राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसून पवनों से होती है? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पश्चिम हवाएं। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से कौन सा नृत्य जसनाथी संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अग्नि नृत्य। क्वेश्चन नंबर 80, राजस्थान के निम्न में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 81, राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिचौलिया में। क्वेश्चन नंबर 82, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सी जॉर्ज अब्राहम विल्सन। क्वेश्चन नंबर 83, राजस्थान का राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों 1975 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 84, संत गुण सागर व नाम माला की संत द्वारा रचित है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दांदू। क्वेश्चन नंबर 85, सम्मिलित करना है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, देख लीजिए।
एक बार आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। चलते 86वां क्वेश्चन की तरफ। एक लिम्हाफ किस भाषा में लिखा जा गया है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 87। बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए झांसी सासी। क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भिसोला झील। 89 क्वेश्चन नंबर। पुरुष द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मुर्किया। क्वेश्चन नंबर 90। चुप नामक आभूषण का संबंध है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए दांत। गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों के नेता होते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भील। क्वेश्चन नंबर 92। कटारगढ़ राजस्थान के किस किले का निवास क्षेत्र था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कुंभलगढ़। क्वेश्चन नंबर 93। केंद्रीय मरुड़ क्षेत्र अनुसंधान संस्थान में स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 94। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गायन। क्वेश्चन नंबर 95। निम्न में से असंगत युग्मों को छांटिए। इसमें जो असंगत है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ऊँट महोत्सव जैसलमेर। ऊँट महोत्सव जैसलमेर में नहीं मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96। राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सीतामढ़ी वन्यजीव। क्वेश्चन नंबर 97। राजस्थान के लंगुड़िया गीतों का संबंध है? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कैला देवी। क्वेश्चन नंबर 98। बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अलवर। क्वेश्चन नंबर 99। चंद्रभागा मेला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी झालावाड़ में। क्वेश्चन नंबर 100। राष्ट्रीय स्तर का सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेवर। इस तरह पूरे टोटल 100 क्वेश्चन हुए। ये तो रहा पेपर। इससे दोस्तों 5 से 10 क्वेश्चन हर साल रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आपको पेपर दिखा दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के वीडियो हम आपको देते रहेंगे। अगर आप एग्रीकल्चर से पढ़ रहे हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्रीकल्चर रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। धन्यवाद।